Hello friends, welcome to Nauka Digital Institute. I am CA Palak Pavagadi. We are in general deduction and the target in this particular lecture is not to go exactly to the specific section wise deduction, but I am to highlight tax computation. फ्रेंड्स, हम लोगों ने हमारे टैक्स कंप्यूटेशन में देखा दैट 2,50,000 रुपीज की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। 2,50,001 से 5 लाख रुपए तक टैक्स लगता है 5%, 5 लाख 1 से 10 लाख तक 20%, अबाउट 10 लाख इट्स गोइंग टू बी 30%, विच इज गोइंग टू बी योर टैक्स रेट। सीनियर सिटीजन रेसिडेंट हो तो 2.5 लाख की जगह 3 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, एंड सुपर सीनियर सिटीजन रेसिडेंट हो दैट इज 80 ईयर्स एंड अबाव हो तो ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख की, ऐसा हमने देखा। अब आपको याद आए ना, तो एक सम में मुझे 5.5 लाख रुपए की सैलरी इनकम थी, उसको 6 लाख करनी पड़ी थी। मैंने बोला था कि 87A का रिबेट आएगा, जो मैंने सिखाया नहीं है, जिसके लिए मैं ये चेंज कर रहा हूं, इसको अवॉइड कर रहा हूं, जो बिकॉज आप लास्ट में पढ़ो तो आपको ऐसा ना लगे कि सर ने 87A नहीं लिया है, बिकॉज उस टाइम मैंने कंसेप्ट नहीं समझाया था 87A का। फ्रेंड्स, इन दिस पर्टिकुलर कोर्स माय कंसेप्ट इज टू teach you, my idea is to teach you about rebate under 87A and surcharge applicable to individual HUF, AOP and BOI. फ्रेंड्स, हमारी गवर्नमेंट का मकसद यह रहा है कि इफ यू आर अर्निंग लेस यू शुड पे लेस, इफ यू आर अर्निंग मोर यू शुड पे मोर। कम कमा रहे हो ना तो कंट्री आपको बेनिफिट देना चाहती है, बट आप ज्यादा कमा रहे हो देन यू शुड कंट्रीब्यूट फॉर द नेशन बिल्डिंग, यू शुड कंट्रीब्यूट फॉर द कंट्री, यू शुड कंट्रीब्यूट बाय पेइंग द टैक्स। एंड इसी कंसेप्ट में आई हैव सेक्शन 87A rebate. This rebate is, be careful, अवेलेबल टू, बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिविजुअल रेसिडेंट। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट HUF को भी मिलती है। हमने ATTTA का सेविंग इंटरेस्ट लिया था 10,000 रुपए, वो इंडिविजुअल HUF दोनों को मिलता है, बट दिस 87A रिबेट इज अवेलेबल ओनली एंड ओनली फ्रेंड्स टू द इंडिविजुअल, एंड दैट टू इफ सच इंडिविजुअल इज रेसिडेंट। 2.5 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट दोनों को मिलेगी, बट दिस 87A इज अवेलेबल ओनली टू रेसिडेंट असेसी। इट इज अवेलेबल व्हेन इट इज अवेलेबल रादर फ्रॉम टैक्स बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एजुकेशन सेस ऐड करे बगैर टैक्स की अमाउंट होगी, उसके ऊपर मिलेगा। नाउ इंपॉर्टेंट इज द कंडीशन इज or rather than writing the condition, I'll be putting it this way. Friends, this is available if NTI, not GTI, after all general deduction, NTI doesn't exceed rupees 5 lakh. 5 लाख रुपए से ज्यादा आपकी NTI ना हो तो ही मिले, एंड योर रिबेट अमाउंट अंडर सेक्शन 87A इज गोइंग टू बी 12,500 rupees, or actual tax amount whichever is less is eligible. ये पूरा मुद्दा मुझे समझाना है अमाउंट के साथ, बट यहां पे मैं एक छोटी सी नोट करके लिख दूं फ्रेंड्स, दैट दिस रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज अवेलेबल from
टैक्स ऑन एनी इनकम इंक्लूडिंग, देखो मैंने कैजुअल से लाइफ में कुछ नहीं दिया है, कैजुअल से मैंने एक्सपेंडिचर नहीं दिए है, सेट ऑफ नहीं दिया है, जनरल डिडक्शन नहीं दी है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट नहीं दी है, बट पेपर को बहुत डिफिकल्ट बनाना हो ना इन लोगों को इंटरमीडिएट लेवल का, तो ऐसा कुछ लाएंगे, रिबेट अंडर 87 इज अवेलेबल फ्रॉम टैक्स ऑन एनी इनकम इंक्लूडिंग द टैक्स ऑन कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम के ऊपर जो टैक्स हो ना उसके ऊपर भी रिबेट मिलता है, बट इट इज नॉट अवेलेबल, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, नॉट अवेलेबल ऑन द टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रेंड्स अंडर सेक्शन 112A। जब मैंने 112A वाला लेक्चर लिया था ना तब काफ़ी लोगों को ऐसी परेशानी थी कि सर ने आपने ये नहीं बोला है, ये मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। 112A के टैक्स के ऊपर रिबेट ना मिले, बाकी सभी टैक्स के ऊपर रिबेट मिले। एसटीटी भर के आपने लिस्टेड इक्विटी शेयर्स इक्विटी ओरिएंटेड फंड बेचे हैं और आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो ₹1,00,000 तक कोई टैक्स नहीं है। ₹1,00,000 के ऊपर देयर इज टैक्स ऑफ 10%, ये टैक्स से आपको 87A का रिबेट नहीं मिलेगा एज देयर इज स्पेसिफिक प्रोहिबिशन अंडर 112A। बाकी कैजुअल वगैरह में कहीं पे प्रोहिबिशन नहीं है, यू वुड बी एबल टू अवेल द सेम। अब फ्रेंड्स इसका कंसेप्ट देखो, अगर ये फंडामेंटल में एक छोटे से इलस्ट्रेशन के साथ समझाने की ट्राई करूं तो मेरे लिए मैं प्रीवियस ईयर 1920 रेलेवेंट टू 2021 से मेरा असेसी, मान लीजिए फ्रेंड्स कि मिस्टर एक्स इंडिविजुअल रेसिडेंट है। अब इंडिविजुअल रेसिडेंट के लिए मान लीजिए कि उनकी एनटीआई ऑल नॉर्मल रेट इनकम है, बिजनेस प्रोफेशन सैलरी एचपी करके। फ्रेंड्स मान लीजिए कि उनकी एनटीआई 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तक आपका टैक्स ऑन एनटीआई अगर आप चेक करोगे तो आएगा 2.5 लाख रुपए तक जीरो। स्लैब अप्लाई करूं मैं तो 2.5 लाख एक से 5 लाख, डिफरेंस कितना हुआ 2,50,000 का, उसके ऊपर 5% करके आपका टैक्स आया 12,500। ये 12,500 में से 87A का रिबेट आपको मिल जाएगा। कितना रिबेट आपको मिल जाएगा? कहना इसे टैक्स पेबल 12,500 और मैक्सिमम 12,500, विच एवर इज लेस करके 12,500। अगर आप 12,500 का रिबेट ले लो तो मेरा नेट टैक्स पेबल आएगा नील, एंड इसके ऊपर मेरा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4% भी आ गया नील। मेरा टोटल टैक्स हो गया फ्रेंड्स कितनी अमाउंट का? 0। यहां तक कोई इश्यू आपको नहीं है आई सपोज, बराबर 1। दूसरा मुद्दा फ्रेंड्स, मेरा असेसी मिस्टर वाई हो, इंडिविजुअल हो, रेसिडेंट हो, जिनकी इनकम आई 4,30,000। अब 4,30,000 की इनकम के ऊपर अगर आप टैक्स कैलकुलेट करने जाओ तो कैनवी से 2.5 लाख रुपए तक जीरो, बाकी की 1,80,000 के ऊपर 5% करके माई टैक्स विल बी 9,000। माई रिबेट इज गोइंग टू बी 9,000 एक्चुअल टैक्स और 12,500 विच एवर इज लेस करके 9,000, सो इट वुड बी नील एंड आंसर विल बी नील। बट अगर मेरा क्लाइंट मिस्टर जेड है, इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है, जिनकी इनकम आई 5 लाख एंड 2,000 रुपए बेचारे की, खाली 5,02,000 रुपए मेरे क्लाइंट की इनकम आई, तो मेरे क्लाइंट को 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं। 2.5 लाख एक से 5 लाख तक 5% 12,500 प्लस 5 लाख एक से 5,02,000, 2,000 रुपए के ऊपर 20% टैक्स लगे तो ये 20% करके आया 400, 12,500 प्लस 400 करके 12,900 उनका टैक्स।
वेरी इंपॉर्टेंट, वुड यू बी एबल टू अवेल रिबेट अंडर 87A? चेक करिए, रिबेट इज अवेलेबल इफ एनटीआई डजंट एक्सीड 5 लाख, इन अवर केस माई एनटीआई इज 5,02,000. सो आपको एक भी रुपए का रिबेट ना मिले, आपको 12,900 का टैक्स लगेगा, उसके ऊपर 4% फ्रेंड्स सेस भी लगेगा. कितना आया आपका 4%? 12,900 के ऊपर में 4% लूं तो इट वुड बी गिविंग मी 516 एंड प्लस 12,900 करे तो माई टैक्स पेबल विल बी 13,416 रुपी विल बी माई टोटल टैक्स पेबल. सर प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल. कंसेप्ट ऐसा है कि 2.5 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, अभी सुनना, आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट फ्रेंड्स 2.5 लाख रुपए है, सुनेंगे, बट बी केयरफुल. 5 लाख रुपए तक की आय पर, इनकम पे इंडिविजुअल रेसिडेंट को कोई टैक्स नहीं बढ़ना है, बिकॉज 2.5 लाख एक से लेके 5 लाख रुपए तक आपका टैक्स स्लैब है 5% रेट में. ये 2.5 लाख एक से 5 लाख मींस 2.5 लाख रुपए का डिफरेंस आया, उसके ऊपर 5% मींस 12,500 रुपए. इफ योर एनटीआई इज अप टू 5 लाख रुपी, यू आर रिबेटेड विद मैक्सिमम 12,500 और एक्चुअल टैक्स पेबल विच एवर इज लेस, मीनिंग देयर बाय इंडिविजुअल रेसिडेंट अगर 5 लाख रुपए तक कमाएगा तो वो एक भी रुपए का टैक्स नहीं भरेगा. बट अगर वो 5 लाख से ऊपर कुछ भी कमा रहा है तो उनका टैक्स 5 लाख से स्टार्ट नहीं होता है, उनका टैक्स 2.5 लाख से स्टार्ट हो जाता है. सर दिस इज बीन a smart mechanism to give the benefit to low earners up to 5 lakh rupee by Mr. Piyush Goyal, CA Piyush Goyal sir when he was finance minister in February 2019. Pre-election budget जो था उसमें पीयूष गोयल जी ने यह प्रोविजन इंसर्ट किया था, एंड दिस इज टू एंकरेज इंडिविजुअल रेसिडेंट दोज हु आर अर्निंग लेस, दे आर नॉट टू पे टैक्स अप टू 5 lakh, बट इफ यू आर अर्निंग एनीथिंग अबव 5 lakh then you would end up paying tax from 2,50,000 first rupee. फिर 5 लाख तक 0 रुपये ऐसा नहीं, फिर 12.5 का रिबेट नहीं. रिबेट इज अवेलेबल ओनली इफ योर एनटीआई इज अप टू 5 लाख. अब फ्रेंड्स यही के यही सब में मैं आपको थोड़ा एक आध इश्यू एक्स्ट्रा समझाऊं फ्रेंड्स. तो पीवाई 1920 रेलेवेंट टू 2021 मेरा है, एंड फ्रेंड्स ये मेरा क्लाइंट मान लीजिए कि मिस्टर ए इंडिविजुअल है, नॉन रेसिडेंट है, इनकी एनटीआई फ्रेंड्स 4 लाख रुपए बनी, तो उनको टैक्स ऑन एनटीआई बनेगा 7,500 रुपए. 87A रिबेट फ्रेंड्स लिसन केयरफुली, ही वॉन्ट बी एबल टू गेट. You may be wondering why he would not be able to get. The reason being, friends, I am very clear with the word. This rebate is available only to individual resident, not to non-resident. Non-resident को basic exemption limit मिलेगी, ATTTA मिलेगा, but this rebate is not available, and his net tax payable would be 7,500 plus health and education cess at the rate of 4%. 7,500 के ऊपर 4% का आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस निकालो तो 300 रुपए आया, एंड फ्रेंड्स योर टोटल टैक्स पेबल विल बी 7,800 रुपीज. अच्छा फ्रेंड्स, मेरा क्लाइंट मान लीजिए कि BHUF है, रेसिडेंट है, और BHUF रेसिडेंट ने 4.5 लाख रुपए इनकम कमाई. HUF को ATTTA मिलता है, वो सेविंग इंटरेस्ट. HUF को बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलती है 2.5 लाख वाली. 2.5 लाख एक से लेके 4.5 लाख तक HUF का टैक्स 5% करके आया 10,000. बट HUF को 87A नहीं मिलता है, बिकॉज 87A इज अवेलेबल ओनली टू इंडिविजुअल, एंड HUF का टैक्स 10,000 के ऊपर 400, इट वुड बी गिविंग मी 10,400 रुपीज. इज द फंडामेंटल प्रॉपर. आई एम वेरी क्लियर. 5 लाख तक की आय तक इंडिविजुअल रेसिडेंट को कोई टैक्स नहीं भरना है. 5 लाख से ऊपर इंडिविजुअल रेसिडेंट कमाए तो 2.5 लाख एक से लेके उनका स्लैब स्टार्ट हो जाएगा, एंड ही हैज टू पे द टैक्स ऑन द सेम. फ्रेंड्स ये मैंने
ऐसा प्रयत्न किया है यहां पे कि 6 अलग अलग इलस्ट्रेशन लिखूं। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस वन इज फोर्थ एंड दिस वन इज फिफ्थ। 5 अलग अलग इलस्ट्रेशन मैंने लिए हुए हैं। आप पांचों इलस्ट्रेशन, आप एक काम करना, ये मेरे पास स्पेस इश्यू था तो आप पहले थियोरी लिखेंगे एंड फिर आप पांचों इलस्ट्रेशन है ना ऐसे ही कंटिन्यूएशन में, ये यहां पे आई जनरल बात, ये जनरल बात आई, यहां पे एक, ये पहला हो गया, यहां पे आप दूसरा लिखो, यहां पे तीसरा लिखो, चौथा एंड बाजू में पांचवा। अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे फ्रेंड्स, राइट। आपके पास 10-1 मिनट का टाइम है कॉपी करने के लिए। यस फ्रेंड्स, ये बात हुई रिबेट की। किसको मिल रहा है? इंडिविजुअल रेसिडेंट को। कब मिल रहा है? जब उनकी एनटीआई 5 लाख रुपए से ऊपर ना हो। सर अब ये रिबेट दिया दोज हु आर अर्निंग लेस, ऐसे लोगों को, इंडिविजुअल को, हमारे रेसिडेंट को ही। गवर्नमेंट का फंडा है दोज हु आर अर्निंग लेस शुड पे लेस, बट दोज हु आर अर्निंग मोर शुड बी आस्क, मस्ट बी आस्क टू कॉन्ट्रीब्यूट मोर। एंड दैट्स द रीजन गवर्नमेंट कंसेप्ट लाए है called the concept of surcharge। ये रिबेट 87A का खाली इंडिविजुअल रेसिडेंट के लिए था। सरचार्ज इज फॉर इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, may they be resident और नॉन रेसिडेंट। सरचार्ज का कंसेप्ट समझो। टैक्स गवर्नमेंट ने जो कलेक्ट किया, इनकम टैक्स, मान लो 1000 रुपये आया, ये जो गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स कलेक्ट किया, उसके ऊपर गवर्नमेंट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% लगाते हो, हमने देखा काफी बार। कितना आया मेरा 4% करके? 40 रुपये। सो टोटल गवर्नमेंट ने 1040 कलेक्ट किया, उसमें से 100 रुपये, 1000 रुपये इनकम टैक्स का कलेक्शन है, विच गवर्नमेंट कैन यूज फॉर एनी पर्पस। कौन से पर्पस? ये अभी कोविड-19 में इतने सारे पैकेजेस दिए टू से SME, टू पुअर पीपल, टू से फॉर एग्जाम्पल गरीबों के खाते में रुपए गवर्नमेंट ने डायरेक्टली जमा करवाए। किसी भी पर्पस के लिए 1000 रुपये यूज हो सकते हैं, इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए, डिफेंस के लिए, कोई भी पर्पस के लिए। वाइल जो 40 रुपए कलेक्ट हुए हैं ना हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से, दैट हैज टू गो फॉर आइदर हेल्थ एंड एजुकेशन ओनली, दैट कैन नॉट गो फॉर डिफेंस, दैट कैन नॉट गो फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू पुअर पीपल, दैट कैन नॉट गो फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दैट हैज टू बी गोइंग फॉर आइदर हेल्थ और एजुकेशन ओनली। सेम वे फ्रेंड्स, जो हमारा सरचार्ज है ना, उससे जो एक्स्ट्रा कलेक्शन आता है, दैट गोज फॉर डिफेंस। इसका यूज हम डिफेंस पर्पस के लिए करते हैं, बिकॉज यू आर अवेयर फ्रेंड्स दैट डिफेंस के लिए हमारी कंट्री को काफी रुपए का बजट रखना पड़ता है, एज वी हैव गॉट वेरी गुड नेबरिंग कंट्रीज। कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कभी ये जाग गया, कभी वो जाग गया, अभी तो छोटे छोटे कंट्रीज भी जाग रहे हैं, बट वी हैव, डोंट वरी, इनफ बजट फॉर द डिफेंस एंड वी आर कैपेबल ऑफ फाइटिंग विद एनीवन। ये सरचार्ज से जो कलेक्शन, ये टैक्स में से तो जाएगा ही, इनकम टैक्स में से तो डिफेंस के लिए जाता ही है, बट सरचार्ज से जो कलेक्शन आता है ना, दैट हैज टू एक्सक्लूसिवली गो फॉर डिफेंस पर्पस। ये सरचार्ज है क्या? सरचार्ज के लिए कहा, इफ यू आर अर्निंग लेस डोंट पे, बट इफ यू आर अर्निंग मोर देन पे। इंडिविजुअल HUF, if their NTI is up to 50 lakh, you have surcharge rate on income tax. Your rate of surcharge on the income tax will be 0%. You don't have to pay any surcharge. But
if it is above 50 lakh but up to 1 crore, surcharge rate on the income tax will be 10%. इनकम टैक्स का जो भी रेट होगा उसके ऊपर आपको 10% का क्या लगेगा, सरचार्ज. सो टैक्स के ऊपर एक एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा. अगर आपकी इनकम एनटीआई अबाउ 1 करोड़ है बट अप टू 2 करोड़ है तो योर सरचार्ज रेट विल बी 15%. कितना सरचार्ज का रेट लगेगा, 15% विल बी द रेट ऑफ सरचार्ज. अब मैं इसको समझाऊं फ्रेंड्स, तो आ रहा हूं, अभी 2 सरचार्ज बाकी है. सी फ्रेंड्स, मेरी एनटीआई, अ मोमेंट प्लीज, लेट अस गो विथ ओनली फेयर illustrations that would be giving you more clarity. And now say for example, यहां पे मैं illustration में जाऊं तो I have an assessee called, or I'll have for PY 1920 relevant to 2021. फर्स्ट इलस्ट्रेशन जिसमें मेरा असेसी है मिस्टर पी रेसिडेंट. ये पी रेसिडेंट के लिए, अ मोमेंट प्लीज, मान लो फ्रेंड्स कि मेरी नेट टोटल इनकम आई 40 लाख रुपए. तो मेरा टैक्स ऑन एनटीआई 40 लाख रुपए पे टैक्स गिनो ना भाई, तो स्लैब रेट से गिनना है. इंडिविजुअल है तो 2.5 लाख रुपए तक जीरो, 2.5 लाख एक से लेके 5 लाख, ये 2.5 लाख का जो डिफरेंस आया उसके ऊपर 5%, दैट वुड बी गिविंग यू 12,500 प्लस 5 लाख एक से 10 लाख डिफरेंस आया 5 लाख तक, उसके ऊपर 20%, सो दैट वुड बी 1 लाख. एंड 10 लाख के ऊपर गए 30 लाख, 10 लाख एक से लेके 40 लाख मीन्स 30 लाख. ये 30 लाख रुपए के ऊपर आपका टैक्स आएगा 30% करके. कैन आई से 9 लाख. सो योर टोटल टैक्स इज कमिंग टू 10,12,500. आई नो के कंफ्यूज हो गए, चलो आपको एकदम सिंपल मैनर में सिखा दे यार, इसमें क्या. चलिए 40 लाख की एनटीआई है, चलो जरा भी घबराए वगैरह से रफ में सॉल्व कर लेने का एग्जाम में. 2.5 लाख रुपए तक कितना आएगा फ्रेंड्स, 0%. 2.5 लाख एक से लेके 5 लाख रुपए तक डिफरेंस कितना आया, 2.5 लाख, उसके ऊपर 5% करके कितना टैक्स आया मेरा, 12,500. 5 लाख एक से लेके 10 लाख तक डिफरेंस कितना आया, 5 लाख, उसके ऊपर टैक्स कितना लगेगा, 20. एंड ये आया लाख रुपए, एंड उसके ऊपर आपका टैक्स आएगा 30 लाख, 30%, दैट वुड बी गिविंग यू 9 लाख रुपीज फ्रेंड्स. एंड दैट्स हाउ जो मैंने कैलकुलेट किया है, 9 + 1 10 प्लस 12,500, सो 10,12,500 इज माई टोटल टैक्स विच इज कमिंग इन द पर्टिकुलर सम. अब मुझे बताइए कि यहां पे सरचार्ज आएगा या नहीं आएगा. सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल. क्यों सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल? द रीजन बीइंग योर एनटीआई डजंट एक्सीड 50 लाख, एंड 50 लाख रुपए तक की एनटीआई के ऊपर कोई सरचार्ज नहीं है, आपको खाली नॉर्मल टैक्स भरना है प्लस सेस. सो फ्रेंड्स, योर टैक्स प्लस सरचार्ज मिलके आया 10,12,500, एंड उसमें मैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करूंगा 4%.
ये 4% जो होते हैं ना, दैट इज ऑन टैक्स प्लस सरचार्ज होते हैं। सो इसके मल्टीप्लाइड बाय 4% करें तो आया 40,500 एंड माई टोटल टैक्स आउट गोइंग फॉर माई असेसी विल बी 40,500 प्लस 10, 12, 500 करे तो इट विल बी गिविंग मी 10,53,000 रुपीज। ये मेरा एक मुद्दा हुआ। दूसरा, मिस्टर क्यू रेसिडेंट है जिनकी इनकम 60 लाख हुई। तो 60 लाख हुई ना भाई, तो 60 लाख के ऊपर आपको पहले तो क्या कंप्यूट करना पड़ेगा, टैक्स। वो कैसे कंप्यूट करते हो, स्लैब से। चलो यही का यही मैं फिर से 60 लाख के ऊपर टैक्स गिन लूं, चलो यही के यही सब में। तो कैन वी से फ्रेंड्स 2.5 लाख रुपए तक बराबर है, 2.5 से 5 बराबर है, 5 से 10 भी बराबर है। 10 के ऊपर कितना गया, ये 30 की जगह 50 हो गया, ये रफ है। 30 की जगह कितना हो गया फ्रेंड्स, 50। 50 के ऊपर 30% गिनने जाओ तो कितना आया, 50 के ऊपर 30%, कैन वी से 15 लाख। एंड इफ इट इज 15 लाख, 15 प्लस 1 16 प्लस 12 500, तो कैन वी से 16,12,500 रुपीज। इन शॉर्ट 40 का 60 हुआ ना, तो ये जो 20 लाख आया उसके ऊपर 30%, 6 लाख रुपए का टैक्स एक्स्ट्रा हो जाएगा। 10 12 500 था, उसकी जगह यहां पे कितना आ गया, 16,12,500 का टैक्स आया। सरचार्ज विल बी लेविएबल। क्यों सरचार्ज विल बी लेविएबल? सरचार्ज विल बी लेविएबल, द रीजन बीइंग योर इनकम एक्सीड्स 50 lakh and the rate of surcharge here will be, can we say 10%? So you have to pay additionally 16,1250 is the additional amount you need to pay. Meaning thereby ये जो 16,1250 सरचार्ज से गवर्नमेंट को मिलेंगे, मुझे पे करने हैं मिस्टर क्यू को, गवर्नमेंट को मिलेंगे। ये गवर्नमेंट खाली कौन से पर्पस के लिए यूज करेगी, डिफेंस पर्पस के लिए। एंड 161,250 टोटल निकाले तो इट कम्स टू 17,73,750। ये 17,73,750 के 4% 70,950 मुझे पे करना है। 17,73,750 प्लस 70,950 का टोटल करे तो आई हैव टू टोटली पे 18,44,700। सरचार्ज जो मुझे बढ़ना है 10%, वो ऐसा नहीं है कि 50 लाख से ऊपर जितना टैक्स गया, 50 लाख की इनकम के ऊपर जितनी इनकम आई उसके ऊपर के टैक्स के ऊपर बढ़ना है। सरचार्ज मुझे टोटल अमाउंट के ऊपर ही पे करना है फ्रेंड्स, टोटल टैक्स के ऊपर ही पे करना है। अब जरा मान लीजिए फ्रेंड्स कि मेरे क्लाइंट की इनकम मिस्टर आर है, रेसिडेंट है, उनकी इनकम 1,20,00,000 हो गई। अगर आर की इनकम 1,20,00,000 रुपए है, देन फॉर आर कैन वी से एज द इनकम एक्सीड्स 1 करोड़ द रेट ऑफ सरचार्ज विल बी 15%। 1,20,00,000 के ऊपर अगर मैं टैक्स कंप्यूट करूं फ्रेंड्स, तो कैन वी से यही के यही स्लैब के मुताबिक 2.5 लाख रुपए तक 0%, 2.5 से 5%, 5 से 10 का डिफरेंस आया 5 लाख के ऊपर 20%, एंड 10 लाख के ऊपर 1,20,00,000 तक ये बचा कितना, 1,10,00,000, 10 लाख अप टू 1,20,00,000, 30%। तो कैन वी से दिस कम्स टू 33 lakh, 33 plus 1 34 plus 12,500 will be giving you, can I say my tax payable will be 34 lakh 12,500। सर कैसे आया, देखो 60 एंड 120 का डिफरेंस 60 लाख, ये 60 लाख के ऊपर 30% करके 18 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा बढ़ना है। 18 लाख रुपए आपके 16 प्लस 18 करो तो 34 लाख टैली हो गया। आप स्लैब से कैलकुलेट करो, दैट वुड बी मोस्ट परफेक्ट, बट हियर द रेट ऑफ सरचार्ज विल बी 15%। सो 34,12,500 के ऊपर मुझे टोटल के ऊपर 15% का सरचार्ज बढ़ना पड़े, दैट वुड बी कमिंग टू 5,11,875 एंड 34,12,500 प्लस 5,11,875 करे टोटल, तो दैट कम्स टू 39,24,375 एंड उसके मैं 4% ऐड करूं तो फ्रेंड्स मेरा 4% आएगा 156,975।
फ्रेंड्स 39 लाख 24,375 plus 156,975 will be giving me 40,81,350 is my total tax payable. सर 5% का मेरा कौन सा रेट आ गया, सॉरी 15% का मेरा कौन सा रेट आ गया, सरचार्ज का। अब 2019 में बीजेपी ने जब चार्ज लिया तब तक का हाईएस्ट रेट ऑफ सरचार्ज 15% ही था इंडिविजुअल HUF EOP BOI के लिए। ऑनरेबल लेडी फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस सीतारामन ने यहां पे थोड़े चेंज लाए। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मैम सेड दैट इफ योर इनकम इज अबाउट 2 करोड़ बट अप टू 5 करोड़ योर रेट ऑफ सरचार्ज इज 25%. Your rate of surcharge is 25%, and if your income is above 5 crore, then on the whole tax your rate of surcharge is 37%. मुकेश अंबानी के लिए लाए हैं ये 37%, बिकॉज अबाउ 5 करोड़ बहुत कम लोग अबाउ 5 करोड़ का अपना इंडिविजुअल HUF रिटर्न भरते हैं, बट फॉर देम द रेट ऑफ सरचार्ज विल बी 37% will be the surcharge rate. Friends, try and understand here. What happens is, अगर मेरा क्लाइंट मान लीजिए कि मिस्टर एस रेसिडेंट है और वो कमा रहा है 2.5 करोड़ रुपए। अब वो 2.5 करोड़ रुपए कमा रहा है ना, तो कैन वी से 2.5 करोड़ के ऊपर उनका टैक्स पेबल आएगा। अभी मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहा हूं, 2.5 करोड़ में से मैंने 10 लाख निकाल दिया, 2 करोड़ 40 लाख के ऊपर 30% प्लस 1,12,500 करके मेरा टैक्स पेबल आएगा 73,12,500 रुपीज। आप स्लैब के हिसाब से गिनो, यही का यही आएगा। शॉर्टकट से समझाऊं तो 1 करोड़ 20 लाख एंड 2 करोड़ 50 लाख का डिफरेंस कितना आया, 1 करोड़ 30 लाख, उसका 30% 39 लाख, 39 लाख प्लस ये आगे जो था 34,12,500 वो तो पे करना ही है, दैट कम्स टू 73,12,500 एंड ऑन दिस 73,12,500 your rate of surcharge will be unfortunately 25%. so इसको 25% से मैं मल्टीप्लाई करूं तो that comes to 1828,125,73,12500 plus 1828,125 will be giving you 91,40,625 and उसके 4% में ऐड करूं तो that would be giving me 36,5625 plus 91,40,625 ले तो my total comes to 95,06,250 would be my total tax payable by Mr. S. And friends, the last but not the least from my side, अगर मिस्टर टी है मेरे रेसिडेंट है, 6 करोड़ रुपए इनकम कमा रहे हैं, तो 6 करोड़ के ऊपर अगर मैं मेरा टैक्स कंप्यूट करूं तो द टैक्स ऑफ माइन इज कमिंग टू रुपीज 1,78,12,500 1,78,12,500। आप अपने स्लैब से कर सकते हो, बट मैंने कैसे कैलकुलेट किया, मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट किया। अगर शॉर्टकट से देखें तो 2.5 करोड़ एंड 6 करोड़ का डिफरेंस 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ के ऊपर मैं 30% लूं तो 1 करोड़ 5 लाख प्लस 73,12,500 तो ऑलरेडी था ही, एंड दैट्स हाउ 178,12500। अब ये 178,12500 के ऊपर 37% का सरचार्ज लगेगा। 37%, 1/3 से भी ज्यादा। फ्रेंड्स, सो दैट सरचार्ज अमाउंट इज कमिंग टू 65 लाख रुपीज, 90,625, 65 lakh 90,625 plus 178,12500 will be giving you 2 crore 44 lakh 03
125 एंड इसके ऊपर 4% में सेस लगाऊं तो दैट वुड बी गिविंग मी 976 125 प्लस 24403 125 करे तो माई टैक्स इज 25379250। सर आप 25379250 इज द टैक्स, 2,53,00,000 का टैक्स भर रहे हो आप 6 करोड़ की इनकम के ऊपर। आपका एवरेज रेट आप देखने जाओ ना, एवरेज रेट कैसे निकालते हैं खाली नॉलेज पर्पस के लिए, टोटल टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, दैट मींस 2,53,00,000 डिवाइडेड बाय 6 करोड़ आप निकालो ना, तो योर टैक्स रेट इज कमिंग टू 42%, 42.29, 42.30% is the tax rate applicable to Mr. Mukesh Ambani, but he should pay, he should contribute for the nation building। 5 करोड़ के ऊपर की इनकम जाए तो टोटल इनकम के ऊपर आपका रेट ऑफ सरचार्ज है 37%। फ्रेंड्स, इसकी बहुत बड़ी इंपैक्ट काफी हद तक FII वगैरह को आई, बिकॉज यहां पे नाउ कमिंग टू द पॉइंट, AJP आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी कवर था, और FII इंडिया में जो इन्वेस्ट करते हैं खाली नॉलेज पर्पस के लिए वो यहां पे प्राइवेट ट्रस्ट बना के करते हैं, उसमें हमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अब FII करोड़ों रुपए की इनकम कमाते ट्रस्ट में, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में। अब उनको मान लो उनकी इनकम 8 करोड़ आ गई और 37% सरचार्ज आ जाए, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो मेन कमाते हैं वो या तो 112A वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाते हैं या 111A वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाते हैं। फ्रेंड्स, टू गिव द बेनिफिट टू FII एज वेल एज अदर्स, इट हैज बीन प्रोवाइडेड दैट, खास समझना, इट हैज बीन कैटेगरिकली प्रोवाइडेड दैट ये फ्रेंड्स हियर आई एम क्लियर, इफ there is income above 2 crore due to long term capital gain under section 112A or short term capital gain under section 111A, then maximum rate of surcharge is 15%. 15% maximum rate of surcharge will be leviable. This 15% will be, can I say, in place of this 25 और 37%। अब इसको मर्ज करके जो हमें सम गिनना है ना, वो अभी नहीं गिनना है, वो मैं गिनवाऊंगा, बट कब गिनवाऊंगा? वंस वी आर डन विथ ऑल द टॉपिक्स, वंस यू आर डन विथ ऑल द टॉपिक, उसके बाद हम जो फुल सम्स कैलकुलेट करेंगे उसमें ऐसा जनरली नहीं पूछेंगे, बट आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। ये कहीं पे ऐसा लाएंगे कि जिसमें आपकी इनकम 1,80,00,000 अदर की वजह से हो एंड 50 लाख का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाए, आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर हो गई, सरचार्ज का रेट 25% एप्लीकेबल नहीं करने का, सरचार्ज का रेट 15% ही एप्लीकेबल करने का, बट ये कैसे वर्क करेगा? आई एम सपोज टू हाईलाइट योर हाईएस्ट रेट ऑफ सरचार्ज अदर देन 111A, अदर देन 112A के लिए है 37%। आपको एग्जाम में पूछे कि हाईएस्ट रेट ऑफ सरचार्ज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल HUF इज व्हाट? 37%। अच्छा, आपको पूछे हाईएस्ट रेट ऑफ सरचार्ज ऑन टैक्स ऑन द इनकम चार्जेबल अंडर 111A एंड 112A इज व्हाट? then it would be 15%. So that's what is the fundamental। हमने रिबेट लिया सबसे पहले, आई थिंक आपने रिबेट कॉपी भी किया, बराबर है, एंड नाउ वी हैव चेक्ड आउट विथ द सरचार्ज रेट। फ्रेंड्स, आप ये सरचार्ज एक बार पहले रेट कॉपी करेंगे एंड उसके बाद जो मैंने अमाउंट कैलकुलेट करके लिखी हुई है वो एक बार कॉपी करोगे। मैं ये मेरा टैक्स कंप्यूटेशन आज यही रख रहा हूँ। ये जो डिस्टर्बेंस आपको थोड़ा बहुत आता होगा वीडियो में, दैट इज ड्यू टू द पावर फेल्योर, सो काइंडली बेयर विद द सेम फ्रेंड्स, बिकॉज आपको स्क्रीन तो बहुत परफेक्ट दिख रहा है, खाली मेरा फेस नहीं दिख रहा है, थोड़ा ब्लर हो रहा है, बट काइंडली पार्डन अस फॉर द सेम। फ्रेंड्स, ये आप सरचार्ज का फंडा कॉपी करोगे एंड मैंने सरचार्ज समझाया, मैंने रिबेट अंडर 87A समझाया, एंड नाउ
whenever there is capital gain sums wherein you have shifting of exemption limit, you can calculate. Wherever you have 87A rebate, you can calculate. Wherever you have the surcharge, you can calculate, except 111A, 112A वाला फंडामेंटल, वो भी मैंने थियोरेटिकली लिख दिया है. अगर आपके सम आते हो और आप अपने आप सॉल्व कर सकते हो, दैट इज फैंटास्टिक. नहीं कर सकते हो तो आई एम देयर, विल बी चेकिंग आउट. आप कॉपी करेंगे विद इन नेक्स्ट 10 मिनट्स. सो फ्रेंड्स, ये मेरा टैक्स कंप्यूटेशन का मैकेनिज्म हुआ. मैंने रिबेट, सरचार्ज एंड अदर इश्यूज समझाए. वी विल बी चेकिंग आउट ओवर हियर एंड विल बी कवरिंग द अदर पोर्शन in the coming lectures. Till then, friends, thank you very much. Stay home, stay safe. Thanks a lot. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.